स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग लेट में अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपके मन में डाउट है कि मैं 70 नंबर की तैयारी 100 नंबर की तैयारी कैसे करूं, यानी कि जो हमारा हिंदी का पेपर आएगा वो पूरे 100 नंबर का आएगा और इसकी तैयारी मैं कैसे करूं, ये आपके मन में एक डाउट होगा। और अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है, क्योंकि बच्चों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप भी गर्व से कहोगे कि मैं भी 100 में 100 नंबर ला सकता हूं हिंदी के अंदर। और कैसे लाना है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। तो अगर आपको 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करनी है ना, तो ये वीडियो ध्यान से देख लें। हमारा जो पूरा पेपर होता है, इस पूरे पेपर के अगर हम बात करें तो सिर्फ 19 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं। अगर इन 19 टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, अगर आप इन 19 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं कहता हूं, और इन 19 टॉपिक की अगर हम बात करें, ये 19 टॉपिक जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। हमारा जो पूरा पेपर होता है हिंदी का, उस पूरे पेपर में सिर्फ 14 क्वेश्चंस ही होते हैं, यानी कि हमारे हिंदी के पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस आते हैं और हमको सिर्फ 14 क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और ये आज का वीडियो लगभग 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होने वाला है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे और ये पूरा आपका जो सिलेबस है, पूरी तैयारी है, सिर्फ एक ही वीडियो में ख़त्म कर दी जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों हमारी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आती हैं, किन चैप्टर से हमारे गद्यांश आते हैं, किन चैप्टर से हमारे पद्यांश आते हैं और किन चैप्टर से हमारे संस्कृत के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से मुहावरे पढ़ने हैं, कौन सी विभक्ति पढ़ना है, कौन से वचन पढ़ने हैं, कौन से निबंध पढ़ने हैं। जो भी आपके मन में डाउट है ना, वो सब आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। कितने मुहावरे पढ़ने हैं, कितना सिलेबस पढ़ना है, जो भी अगर डाउट है XYZ कोई भी, सब कुछ क्लियर कर देंगे। बस आपको ध्यान से देखते रहना है और पढ़ते रहना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो इससे पहले आपको पता है कि पूरा जो हमारा पेपर आता है हिंदी का, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो होते हैं 40। ये चीज़ आपको पता है। और पेपर तो आपको पता ही है कितने नंबर का आता है बच्चों, 100 नंबर का आता है। ठीक है, इस पूरे पेपर के 100 नंबर की तैयारी के लिए हमें 14 क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ता है। 14 क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग टॉपिक होते हैं, यानी कि टॉपिक लगभग 20 टॉपिक होते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 19 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये 19 टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो आपका पूरा पेपर 100 में 100 का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक को तैयार करते चलना है। कैसे करना है उन सारी चीज़ों को भी हम बताएंगे, क्यों करना है ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम पेपर के अंदर बात करते हैं तो हमारा जो जैसे हम पेपर को खोलते हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर हमारी कुछ 10 लगभग रचनाएँ होती हैं। क्या होती हैं? 10 रचनाएं। उसमें 5 रचनाएं गद्य खंड से होती हैं और 5 रचनाएं पद्य खंड से होती हैं और 5-5 नंबर की टोटल 10 नंबर की रचनाएं होती हैं। अगर इन रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे लास्ट में कैसे में करनी है रचनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य खंड से। तो जैसे हम बात करते हैं पेपर में आगे बढ़ते हैं रचनाओं को छोड़कर, रचनाओं को कर तो उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक गद्यांश मिलता है। जो हमें गद्यांश दिया होता है, जो पेपर में 2 गद्यांश लगभग दिए होते हैं। ठीक है, जो गद्यांश 2 दिए होते हैं उनमें से कोई एक करना रहता है आपको। कितने? एक करना रहता है। ठीक है, एक गद्यांश जो होते हैं आपको 10 नंबर के दिए जाते हैं। गद्यांश जो होता है 10 नंबर का होता है। ठीक है, गद्यांश कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। और इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, इसके पाठ और लेखक का नाम लिखो, किस पाठ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पूरे गद्यांश जो 2 दिए गए आप सोचते हैं कि हमें इन्हीं से पढ़ा हुआ फंस जाए। तो बच्चों अगर आप लोग ये 3 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल और तीसरा है हम और हमारा आदर्श। अगर आप ये तीनों चैप्टर कवर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, कैसे करना है ये चीज़ मैं भी बात बताऊंगा। कि आप अगर हम बात करते हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो चैप्टर हमारा है उसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। अगर कोई
गद्यांश हमारे राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया जाता है, तो उसका हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इतना लिखने के ही आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लोगे, अशोक के फूल और हमारा और हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। जो अशोक का फूल है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक लेखक है, उन्होंने लिखा है, उनका एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर मान लीजिए तो एक रचनाएं ही होती हैं, उनको चैप्टर के रूप में पूरा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, इन पूरे चैप्टर्स की हिंदी समरी पढ़ लेनी है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। चाहे तो आप क्या करें, एक बार हिंदी समरी अपनी बुक से पढ़ लें और भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप क्या करें, कोई भी एक अच्छा सा वीडियो लगा लें जो उसकी हिंदी समरी के बारे में हो और उसको लीड लगा के सुन लें आराम से। लगभग 10 से 15 मिनट में समरी खत्म हो जाएगी और उस समरी से आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। लेकिन फिर आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप किताब से पढ़ते हो तो सारे अक्षर जो हैं आपकी आंखों के सामने आएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक की। इसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों पद्यांश को लेकर। अगर हम बात करते हैं पद्यांश में, तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा 10 नंबर का आता है। इसमें भी 2 पद्यांश दिए होते हैं, कोई एक ही आपको करना होता है, कोई एक ही करना होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यानी कि 10 नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 चैप्टर हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको 4 चैप्टर में बता रहा हूँ। अगर एक बात करें, पूरे चैप्टर नहीं, उनके एक एक खंड है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पवन दूतिका की, तो अगर आपने पवन दूतिका को तैयार कर लिया, केकई का अनुपात तैयार कर लिया, आपको गीत तैयार कर लेना है और अभिनव मनुष्य। उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, गीत और अभिनव मनुष्य। पिछली बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एक गीत का आया था और एक अभिनव मनुष्य का, यानी कि एक एक आया था दोनों का, तो कोई एक करना था। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक आपको तैयार कर लेना और ये दोनों आपको तैयार ही कर लेने। ठीक है बच्चों, अगर आप इनमें कोई एक का अगर छोड़ देते तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये वाला गीत और अभिनव मनुष्य दोनों तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से। अगर जो पवन दूतिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यश जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और जो केकई का अनुपात है इसको मौथली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। गीत जो है जयशंकर प्रसाद का है और अभिनव मनुष्य के बारे में बताया है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो जबरदस्ती तैयार कर लेना दोनों, और इनमें से कोई एक भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको 4 चैप्टर इसके अंदर सिर्फ पढ़ने, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, पूरा भड़कम नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लेना, आपके जो पढ़ा हुआ उसी से फंसेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है संस्कृत। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है खंड खा। अभी हमने खंड का में छोड़ दिया, तो हमें खंड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप टॉपिक समझिए। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमने लेकर रखा है संस्कृत को लेकर। संस्कृत में भी गद्यांश आते हैं और पद्यांश आते हैं। क्या आते हैं, गद्य के भी आते हैं और पद्यांश भी आते हैं। ठीक है, संस्कृत गद्य में आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना, उनमें से भी मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना, महामाना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। इन 2 पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसको भी आपको जरा सा पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या लिखनी होती है। इसमें भी आपको 2 खंड 2 गद्यांश दिए होंगे, उनमें से कोई एक ही करना होगा। और ये पूरा जो आता है वो पूरा 7 नंबर का आता है। कितने बच्चों नंबर का आता है, 7। इसमें 7 नंबर का आता है। इसमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या भी इसकी करनी होती है, यानी कि इसके लेखक का नाम, इसका किस पाठ से दिया गया है, ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद। सिर्फ इसमें 2 नंबर तो आपको ऐसे मिलते हैं कि आपको जो गद्यांश दिया होगा उसको पहचान के बताना है कि किस पार्ट से लिया गया, बस उसके ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। और 5 नंबर होते हैं, 5 नंबर जो होते हैं वो हिंदी व्याख्या के होते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ये वाला 2 चैप्टर जो है महामाना मालवीय और पंचशील सिद्धांत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और संस्कृत भाषा महत्वम इसको भी पढ़ लेना है। अगर आप इसको नहीं तैयार कर पाते तो कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों चैप्टर जो है इनको पूरा अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चौथा देखिए। चौथे में आते हैं आपका पद्यांश को लेकर, यानी कि जो संस्कृत में भी पद्यांश की तरह क्या होते हैं, कोई श्लोक दिए होते हैं। क्या होते हैं, श्लोक। जब हम लोग क्लास 10th में थे तो श्लोक लिखने को आता है, यहाँ श्लोक दिया होता है, पूछता है किससे लिया गया और इसका हिंदी अनुवाद क्या है। तो इसमें सबसे रामबाण एक चैप्टर है जिसका नाम है सुभाष रत्नानी। आप इस पर जितने भी स्टार लगाओ वो कम है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा तैयार कर लेते हो ना
समझो 7 नंबर पक्के। ये मैं 100% गारंटेड कह सकता हूँ, कोई भी टीचर गारंटेड कह सकता है कि आप इस सुभाष रत्नानी को पढ़ लीजिए, 7 नंबर बिल्कुल पक्के। बस आपको इसके 10-12 श्लोक हैं, उनको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप सोचो कि सर महामाना मालवीय आपने गद्यांश में भी लिखा है और पद्यांश में भी लिखा है, तो बच्चों इस महामाना मालवीय आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आप पूरा चैप्टर को फिनिश करोगे ना, तो उसके जब अंत में आओगे तो एक श्लोक दिया है, कितना, एक श्लोक दिया है एक। अगर आप वो श्लोक कभी कभी पूछ देता है, अगर हम बात करें 2022 में, हाँ 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस श्लोक, इसी चैप्टर का श्लोक पूछ दिया था, तो आपको 2 श्लोक वहाँ पर दिए होते, कोई एक करना होता। तो इस चैप्टर का जो एक श्लोक है, सिर्फ एक, तो आप क्यों छोड़ोगे? अगर एग्जामिनर की इच्छा हो रही पूछने की तो आपको भी नहीं छोड़ना है और पढ़ ही लेना है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि टॉपिक नंबर 5 है, जो है गद्यांश के लेखक के, गद्यांश के जो लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय भी पूछ लेता है। फिर बात आती है टॉपिक जो होता है कितने नंबर का आता है, तो गद्य से भी 5 नंबर का यह टॉपिक आता है और पद्य से भी 5 नंबर का आता है, यानी कि टोटल 6 जीवन परिचय दिए होते हैं, उसमें से कोई 2 लिखने होते हैं, उसमें से 3 गद्य के होते हैं और 3 पद्य के होते हैं, ठीक है। अब फिर आप कहोगे सर में गद्य में कौन से पढ़ना है, ठीक है, तो गद्य में आपको 3 पढ़ लेनी है। एक तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पढ़ लेना है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लेना है, एक वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ लेना है। अगर आप 3 पढ़ लेते हो ना, तो इन 3 से ही आपको वहाँ पर भी फंस जाएगा और उनमें से कोई आपको एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं पद्यांश में भी जीवन परिचय आते हैं हमारे। देखिए पद्यांश में भी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों आते हैं, ये भी 5 नंबर का ही होता है, ठीक है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है, अज्ञेय जी का पढ़ना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं और इन्हीं से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है 7वां टॉपिक है कहानी को लेकर। फिर आप कहोगे सर हमें कहानी कौन सी पढ़नी है, तो बच्चों आपको सिर्फ 2 कहानी पढ़नी है, ध्रुव यात्रा और एक पंचलाइट। अगर आप ये दोनों कहानी अगर तैयार कर लेते हो ना, अगर पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, तो ये कहानी आपको बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लिखनी होती है और इसके लिए आपको पूरे 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर? 5 नंबर। यूँ कहें हम तो 1% नंबर हमको दिए जाते हैं 12th में सिर्फ एक कहानी के, और ये अगर आप दोनों कहानी तैयार कर लेते हो तो 100% आपको इन्हीं से फंसेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको 2 कहानी तैयार ही कर लेना। कैसे करना है आपको बता दिया, आप ऑडियो फॉर्म में वीडियो को लगा के सुनते रहिए, आराम से तैयार हो जाएगा। फिर बच्चों 8वां टॉपिक हमारा जो आता है वो खंड काव्य को लेकर है। अब हम बात करेंगे जब खंड काव्य की, तो देखिए खंड काव्य हर एक जिले में, हर एक राज्य में अलग अलग है, तो इसको तो बच्चों आपको अपने अनुसार ही देखना पड़ेगा। तो आप अपने जिले और अपने राज्य के अनुसार इस खंड काव्य को देख लेंगे। इसमें भी लगभग 80 वर्ड लिखने होते हैं और ये भी पूरे 5 नंबर का होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, ये तो 5 नंबर क्लियर होते हैं, क्योंकि अपने जिले का ही लिखना होता है, अपने राज्य का ही। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे दिए होंगे जो यूपी बोर्ड में लगते होंगे, और उनमें से किसी जो जिस राज्य से हैं आप, जिस जिले से हैं उसी का आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखिए जो नवा टॉपिक बच्चों दिया गया है वो मुहावरे को लेकर है। किसको? मुहावरे को लेकर। अब हम कहेंगे कि आप मुहावरे पढ़ो, तो आप कहेंगे सर हम कौन से मुहावरे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारे टॉपिक आपके मन में, ये सारे डाउट जो है आपके मन में होंगे। तो बच्चों आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आपको कोई एक एक्सरसाइज खोलना है और लगभग 5 वर्षों के आपको एग्जाम्पल्स, यानी कि जो आए हुए हैं बोर्ड के पेपर में, उनको तैयार कर लेना, सिर्फ 5 वर्षों के, और आपको उन्हीं से मुहावरा फंस जाएगा, ये 100% है, ठीक है। और ये टॉपिक आपको 2 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी आपको 5 वर्षों के पेपर से पढ़ लेने, जो भी आए हों, और ये भी आपको 2 नंबर दिला के जाएगा। तो अगर आप पूरे 5 वर्षों के पढ़ लेते हो, 5 सालों के प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हो, कौन कौन से आए हैं उन्हीं को अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर बात आती है विभक्ति और वचन की, तो इनमें विभक्ति और वचन भी आपको तैयार करने के लिए सिर्फ 5 वर्षों के पढ़ लेने हैं। 5 वर्षों के अगर आप विभक्ति और वचन पूरे पढ़ लेते हो ना, तो आपको फंस जाएगा, क्योंकि बच्चों विभक्ति और वचन में कोई ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि हमको कोई एक ऐसी ट्रिक मिल जाए कि कोई भी आ जाए हम उसको कर सकते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक मिलेगा,
वहाँ से वो पूरा वीडियो आपको देख लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट का होगा, शायद 5 मिनट का है। तो अगर आप वो ट्रिक देख लेते हो ना तो विभक्ति और वचन ऑल इंडिया में कहीं भी कैसे भी आ जाए आपसे नहीं छूटेगी। तो आप इसका ट्रिक देख लेना। और 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आप समझते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों आता है शब्द युग। शब्द युग में भी आपको क्या करना है, कुछ शब्द दिए होते हैं जैसे अन्य और अन्य, इनमें से आपको बताना अन्य का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ऐसे दिया है अन्य और दिया गया है अन्न, इसमें डबल ना दिया गया, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो आते हैं इनको अभी आप तैयार करोगे और लगभग इनके 10 वर्षों के आप लोग देख लोगे, क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है। तो लगभग 10 सालों के आप लोग देख लोगे, ठीक है, कि 10 सालों में क्या क्या आया हुआ है। अगर नहीं मिलते तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखे हैं, सिर्फ इनको पढ़ना है। तो वहाँ से जाकर भी आप लोग देख सकते हो, चैनल पे जाओगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों आते हैं वाक्यांशों के लिए सही शब्द, यानी कि कई सारे वाक्य दिए होंगे उनके लिए सही शब्द, जैसे कि जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो उसी क्या कहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे 2 नंबर के आते हैं, सारे टॉपिक 2-2 नंबर के हैं और इनको लगभग 10 वर्षों के आप पढ़ोगे तो लगभग 200 से 100 से 150 आपको पढ़ लेने हैं, उन्हीं से आपको फंस जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आता है एक टॉपिक है वाक्यों को शुद्ध करना। उनमें कुछ वाक्य दिए होते हैं जो गलत होते हैं, उनको शुद्ध करना होता है कि इनकी शुद्ध हिंदी क्या होगी, ठीक है। जैसे मैं तुझे मारने का प्रयास नहीं करूंगा, तुझे, ठीक है। इस तरीके से उनमें कुछ एरर होता है, गलती होती है, जैसे करेक्शन जो हम इंग्लिश में बात करते हैं तो करेक्शन सेंटेंस आते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी शुद्ध करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये भी आपको लगभग 4 से 5 वर्षों के पढ़ लेना और उन्हीं से फंस जाएंगे। फिर आती है बच्चों रस छंद अलंकार यानी कि व्याकरण। व्याकरण में आपको एक वीर रस पढ़ लेना और शांत रस, आपको सिर्फ 2 रस पढ़ लेने और 2 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। आपको दोनों रस पढ़ लेने हैं। आपको श्लेषम अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों पढ़ लेने हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपको पढ़ लेना है चौपाई और आपको दोहा, सिर्फ इतना पढ़ देना है। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक पत्र लेखन को और एक निबंध लेखन को। तो बच्चों जो पत्र लेखन है ये हमारा बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। इसमें आपको ये 2 पत्र लेखन मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ इन्हें तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना? अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि अगर आपके गाँव में या आप शहर में रहते हैं तो शहर में बिजली की जो समस्या हो रही है तो बिजली का जो उचित अधिकारी है उसको पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे इस चीज़ के बारे में आपको बता देना है, यानी कि आप उसको पत्र लिखेंगे कि हमारे गांव में बिजली कट रही है। और एक आपको तैयार कर लेना है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। और इनमें से कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा, अथवा में दिए होंगे, लेकिन आपको दोनों तैयार करके जाना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर बात आती है लास्ट टॉपिक जो हमारा निबंध संग्राम है, ये आता है 9 नंबर का। कितने नंबर का आता है बच्चों? 9 नंबर का आता है, ठीक है। अब आपको इनमें कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं? तो इनमें सिर्फ आपको 4 निबंध पढ़ लेना है। एक महंगाई की समस्या और कारण और इसका निवारण कैसे कर सकेंगे। फिर एक पढ़ लेना भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या हो सकता है। आपको पढ़ लेना चंद्रयान 3 के बारे में, स्टार लगा लीजिए इन दोनों पर, ठीक है। साहित्य और समाज का अंतः संबंध 3 पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इनमें से कोई आपको एक फंस ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको तैयार करके जाना है और इनमें से लगभग आपको 7 नंबर लेकर ही आने हैं। मेरी गुजारिश रहेगी अगर आप अच्छा से तरीके से लिखते हो तो 9 में 9 नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आपको 7 नंबर तो इसमें लेना ही लेना है। ये गारंटी रखना है कि 7 नंबर हमको निबंध में लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे टॉप 19 टॉपिक जो हमने आपको बता दिए। अगर आप ये 19 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना तो आपको 100 नंबर का इसी से फंस जाएगा। अब बात आती है रचनाएं। तो आप जिन चैप्टर को पढ़ेंगे उनमें वो लेखक दिए होंगे। आप उन लेखक की जो भी रचनाएं हैं, जो भी लेखक आपको फंसे वही याद कर लीजिए, क्योंकि रचनाएं भी हमारी बुक से ही आती हैं, कोई अलग नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर पढ़ोगे, जो कवि का जीवन परिचय, उन्हीं की आपको रचनाएं सारी पढ़ लेनी है। और रचनाएं आपको जब जीवन परिचय लिखते हो तो 1-2 लिखने को भी आती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से आप पूरी तैयारी कर लीजिए। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए जितना मैंने आपको बताया, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप दुनिया का कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, हिंदी का क्लास 12th लेवल का, आपको अगर इससे बाहर मिल जाए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। गारंटी ले सकता हूँ आपको इसी से मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक हम लोग और आप लोग मेहनत करते रहिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।